आईपीएल प्लेऑफ्स का प्रेशर सच में अलग ही लेवल का होता है ना। एक गलती और सीधा बाहर। आइए इस विश्लेषण में इस हाई स्टेक्स नॉकआउट आर्क को पूरी तरह से डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आखिर इन प्रेशर मैचेस में जीत और हार के बीच का फासला कैसे तय होता है। नंबर 14। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह आईपीएल की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। पिछले 15 सालों में 14 बार उस टीम ने ट्रॉफी उठाई है जिसने पॉइंट्स टेबल के टॉप 2 में फिनिश किया है। जरा सोचकर देखिए, 15 में से 14 बार। इससे साफ पता चलता है कि लीग स्टेज के एंड में टॉप पर रहने का आखिर कितना बड़ा एडवांटेज होता है। तो इस एनालिसिस में हम जल्दी से कवर करेंगे टॉप 2 का एडवांटेज, आरसीबी की वाकई हैरान कर देने वाली एनएनआर मास्टर क्लास, एसआरएच और उनका एलिमिनेटर का सफर, क्लासन का एक्स फैक्टर और आखिर में पंजाब किंग्स की वो डेस्परेट सिचुएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टॉप 2 एडवांटेज की। आरसीबी ने इस बार टॉप पर फिनिश करके खुद को एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचाया है। टॉप 2 में आने का सीधा सा मतलब है क्वालिफायर 1 के बाद फिजिकली और मेंटली रिकवर करने का पूरा वक्त मिलना। धर्मशाला में खेलने के बाद सीधा अहमदाबाद का टिकट, प्रैक्टिस का टाइम और सबसे जरूरी बात फाइनल में पहुंचने के 2 चांसेस। वहीं दूसरी तरफ एलिमिनेटर का रास्ता पूरी तरह से निचोड़ लेने वाला है। वहां आपको लगातार 3 हाई प्रेशर नॉकआउट मैचेस जीतने पड़ते हैं। एक छोटी सी गलती और पूरे सीजन की मेहनत पर पानी फिर जाता है। अब आते हैं आरसीबी की उस शानदार एनआरआर मास्टर क्लास पर। आखिर हफ्तों पहले दिल्ली के खिलाफ खेला गया एक आम सा मैच अचानक से आरसीबी को टॉप 2 में कैसे पहुंचा गया। अक्सर टीम्स टूर्नामेंट की शुरुआत में नेट रन रेट पर इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन आरसीबी ने यहां बिल्कुल अलग लेवल की दूरदृष्टि दिखाई। ये आंकड़े सच में कमाल के हैं। दिल्ली को जब उन्होंने सिर्फ 75 रन्स पर ऑल आउट किया तो उन्होंने टारगेट को बस आराम से चेस नहीं किया, उन्होंने पूरा मैच 85 बॉल्स बाकी रहती खत्म कर दिया। एकदम अग्रेसिव अप्रोच। और इसका नतीजा क्या निकला? एंड में आके जब उनके 18 पॉइंट्स थे तब एसआरएच को आरसीबी से आगे निकलने के लिए लगभग असंभव 91 रन्स का मार्जिन चाहिए था। सच तो ये है कि आरसीबी ने टॉप 2 की ये लड़ाई आखिरी दिन नहीं बल्कि हफ्तों पहले उस मैच में ही जीत ली थी। अब नजर डालते हैं एसआरएच और उनके उस खतरनाक एलिमिनेटर चैलेंज पर। यहाँ इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प पन्ना सामने आता है। 2011 में जब से ये नया प्लेऑफ फॉर्मेट शुरू हुआ है तब से आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम ने एलिमिनेटर खेलने के बाद खिताब जीता है। और वो टीम कौन थी? 2016 में खुद सनराइजर्स हैदराबाद। अब 2025 में उन्हें न्यू चंडीगढ़ से अपना वही पुराना इतिहास दोबारा दोहराने की चुनौती मिल रही है। देखना होगा कि क्या वो ये कर पाते हैं। इस मुश्किल सफर में एसआरएच को सबसे ज्यादा उम्मीद है अपने सबसे बड़े हथियार हेनरिक क्लासन से। लगातार 3 डू और डाई मैचेस निकालने के लिए एक ऐसी ताकत चाहिए जो किसी भी तरह के दबाव को आसानी से तोड़ सके। जब क्लासन को 23 करोड़ का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला तो वो उनके लिए बस कुछ नंबर्स नहीं थे। एक साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर के पास अक्सर दूसरे बोर्ड्स जैसा तगड़ा बैकअप नहीं होता, तो ये उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग अमाउंट है। और इसी वजह से क्लासन एसआरएच के इस भरोसे को पूरी तरह सच साबित करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। उनकी भूख और डेडिकेशन दोनों साफ झलकती है। ग्राउंड पर उनका डोमिनेंस बिल्कुल अनमैच्ड है। स्पिनर्स को तो वो सेट ही नहीं होने देते और उनकी टेक्निक इतनी सॉलिड है कि जॉश हेजलवुड जैसा बॉलर जब सटीक यॉर्कर डालता है तो उस पे भी वो अपना फ्रंट लेग क्लियर करके छक्का मार सकते हैं। उन्हें रोकना इस वक्त लगभग नामुमकिन लगता है। ऊपर से उन्हें मिल रहा है पैट कमिंस की अटैकिंग कैप्टनसी और अभिषेक शर्मा की पूरी मैच्योरिटी का सपोर्ट। ये बैटिंग ऑर्डर इस वक्त सच में किसी दूसरे ही लेवल पर चल रहा है। और आखिर में आते हैं पंजाब किंग्स के इस करो या मरो के मुकाबले पर। जरा सोचिए, जब तकदीर अपने ही हाथ में ना हो तो मैदान पर उतरने का प्रेशर कैसा होता होगा। पंजाब को लखनऊ के खिलाफ अपना ये मैच हर हाल में जीतना तो है ही, लेकिन उनकी प्लेऑफ की उम्मीद इस बात पर भी टिकी है कि राजस्थान रॉयल्स अपना अगला मैच हार जाए। किसी भी टीम का मनोबल तोड़ने के लिए ये अजीब सी सिचुएशन पूरी तरह काफी है। ऐसे वक्त में ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरी तरह बदलना पड़ता है। कोच रिकी पॉन्टिंग और कैप्टन श्रेयस को ठीक यही करना होगा। पहला स्टेप, पुरानी हार की शर्म को पीछे छोड़ो। दूसरा, हारने का डर दिमाग से पूरी तरह निकाल दो, क्योंकि जब किस्मत ही किसी के हाथ में ना हो तो डर किस बात का। और तीसरा, वापस उस फ्लॉलेस और अटैकिंग क्रिकेट पर लौट आओ जिसने उन्हें टूर्नामेंट में पहले लगातार 6 मैचेस जितवाए थे। लेकिन रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है।
क्योंकि सामने खड़ी है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जो अपने घर पर पूरी ताकत के साथ उतरेगी। मिचेल मार्श, निकलस पूरन और जॉश इंग्लिस जैसे बैटर्स इस वक्त बिल्कुल बेखौफ खेल रहे हैं। एलएसजी का एक ही मकसद है, अपने होम क्राउड के सामने इस सीजन को एक धुआंधार जीत के साथ खत्म करना। पंजाब के बोलर्स के सामने सच में एक बहुत बड़ी आग की चुनौती है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, इस घंघोर दबाव को कौन मात देगा? कौन इन उलझे हुए सिनेरियोज और एनआरआर के इस जाल को पार करके ये अल्टीमेट ट्रॉफी उठाएगा? टॉप 2 का आराम, एलिमिनेटर की कड़ी चुनौती और किसी की डेस्परेट लड़ाई। इस प्लेऑफ आर्क की कहानी सच में किसी ब्लॉकबस्टर थ्रिलर से कम नहीं है। इस विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए देखते हैं आगे ये टूर्नामेंट कौन सा नया मोड़ लेता है।